माशाल्लाह बड़ी प्यारी हवा चल रही माशा हर किस्म की नागहानी हादसात से महफूज फरमाए, खात्मा बिल ईमान अता फरमाए और रेगुलर आने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा हुसैन एक नए व्लॉग के साथ से माशाल्लाह और कोशिश 11 बजे आए अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती आमीन मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक़बूल करता हूं, फरमाया गुनाहों के 3 रजिस्टर हैं। एक तो अल्लाह ताला इस बात को हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक कराया जाए। हाँ, इस गुनाह के अलावा जिस गुनाह को भी चाहेगा बख्श देगा। और फरमाया जिसने शिरक किया वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। और दूसरे मुकाम पर फरमाया जिसने शिरक किया वो बहुत बड़ा गुनाह को मुर्दे हुआ। शिरक ये है कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके हकूक़ में, उसके इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार, किसी को साझी बना देना कि अल्लाह भी ये काम करता है और गुलाम बुजुर्ग भी ये करते हैं। ये शिरक। एक मौके पर किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, तो मैं तुमने मुझे अल्लाह ताला का मुद्दे मुकाबल करार दे दिया। ये कहो जो अल्लाह चाहे। सुभान अल्लाह। ये रजिस्टर है जो कि बंदों के हकूक़ के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्होंने लोगों पर जुल्म किया है उनको तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि उन्हें जुल्म का बदला न दो। और तीसरा वो हकूक़ जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, इसके मुतल्लिक़ लिखा ये है कि अल्लाह चाहेगा तो सज़ा देगा, चाहेगा तो माफ़ कर देगा। ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि अरफा की जाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आपकी दुआ कबूल कर ली, आपकी उम्मत के गुनाहों को बख्श देंगे, लेकिन जिन्होंने लोगों के हकूक़ गस्ब किए हैं उनसे तो वसूल करके रहो। तो मेरे भाइयों पता ये चला जाएगा कि हकूक़ुल्लाह की अपनी अहमियत है, लेकिन हकूक़ुल इबाद की अपनी ज़्यादा अहमियत है। और हकूक़ुल इबाद के सिलसिले का कानून और ज़ाब्ता ये है जब तक साहिब हक माफ़ नहीं करता अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें इस बात से बचा ले कि हम किसी के साथ जुल्म करें, किसी के साथ ज़्यादती करें, किसी का हक मारें, किसी को अपराध में नाजायज़ कब्ज़ा कर दें। अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी खताओं से कबूल फरमा, गलतियों कोताहियों को माफ़ कर। या अल्लाह कोई बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह दुनिया के मुसलमान परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह की रज़ा ईमान के साथ दुनिया से जा चुके हैं सुभान अल्लाह। आमीन पाकिस्तान की हिफाजत आमीन। या अल्लाह इस मुल्क को कुरान और सुन्नत का कानून के आलिए सारी आमीन अल्लाह हाफिज़ना अल्लाह नासिरना अल्लाह नाज़िरना अल्लाह आमीन। सल्लल्लाहु तआला सूरत इखलास में जिसका तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि अल्लाह एक है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, और उसको किसी ने नहीं जना, वो अकेला और उसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, यकता है। नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म का मतलब वालेकुम सलाम
दायरा इस्लाम से वो शख्स खारिज जो शिर्क का मुर्तकिब पाया गया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया। अभी योगा की क्लास का वक़्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद गुजर साहब क्लास रहे माशाल्लाह। राणा साहब माशाल्लाह। रौनक लगी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। योगा की क्लास का टाइम हो चुका, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं। नईम योगी साहब आ गए इंटरनेशनल। वालेकुम अस्सलाम। आज का योगा सेशन जनाब नईम साहब। स्ट्रेट लेट जाए। सीधा लेट जाए। राइट साइड पे देखते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड पे लेके जाना।
صفائی ہوتی ہے ایگزاسٹ سسٹم کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر گندگی ٹھہرنا شروع ہو جائے تو وہ بیماریوں کا باعث ہے ٹویسٹنگ جسم پوز کے اندر ٹویسٹنگ اگر پوز گندگی ٹھہرنا شروع ہو جائے تو جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کی صفائی ہو باہر کی صفائی تو ہم نہا کے کرتے ہیں ہاتھ دھو کے صابن لگا کے شیمپو لگا کے صاف اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں لیکن انٹرنل جو فنکشن آپ کا صفائی کا ہے اندرونی ایگزاسٹ جسم کی سسٹم جو صفائی کہ آج کل خراب ہو چکا ٹویسٹنگ ہے پوز آج ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کرنے کی کی وجہ ہے سے یوگی نعیم کیونکہ صاحب اس نے میں کروایا کیمیکل ہے پریزرویٹو جو آپ کی چیزوں کو اسٹور کرتا ہے تو وہ جسم کے اندر جانے سے پھر ہر چیز اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم سے باہر نہیں نکلتی تو ایگزاسٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹویسٹنگ پوزز کیے جاتے ہیں آپ جتنے بھی پوزز ہیں ٹویسٹنگ پوزز آپ کی باڈی کی صفائی کے لیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فٹ رہیں آپ بیمار کم سے کم رہیں تو یہ ضرور اپنے جسم کی صفائی کے لیے ٹویسٹنگ پوزز کیا کریں تھینک یو ویری مچ اشرف صاحب شیٹ کو تہ لگا کے اگر باکس میں رکھ دیں تو بہت آسانی ہو جائے گی اور واپس پھر الحمدللہ آج کا یوگا سیشن مکمل ہو گیا نعیم صاحب تھے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ